हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लाइव आ चुका हूं। जैसा कि हमने बोला था कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। तो संस्कृत सब्जेक्ट जो कि 10th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये 100 नंबर का होता है। उसी को मैं पूरा बुक्स को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, जो अब बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए विशेष करके उपयोगी होगा। तो इसके सिलेबस को पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं और जिसमें से कि 3 पर कहानियाँ हैं और 5 इसमें निबंध हैं और इसके अलावा इसमें से 4 आपको गद्य पद्य के रूप में कविताएं हैं और एक वार्तालाप और एक नाटक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इसमें टोटल 14 है, जिसमें से मैं पहले अध्याय आपको मंगलम बताने जा रहा हूँ। और ये मंगलम जो है, मंगलम पाठ ये उपनिषदों से लिया गया है। और उपनिषदों की बात करें तो टोटल 108 उपनिषद हैं और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। और प्रस्तुत पाठ मंगलम जो आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, उसमें से टोटल 5 मंत्र हैं और ये 5 मंत्र 4 उपनिषद से लिए गए हैं। ये उपनिषद हैं ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और स्वतर उपनिषद। उपनिषदों में मुख्य रूप से आपको पुरुष परमात्मा के गुणों को गाया गया है, उन्हीं के महानता का वर्णन किया गया है। और ये उपनिषद जो है वो वेदों के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। और इसके अलावा और आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथ में पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है। इसके अलावा और अन्य 2 ग्रंथ जैसे जो रामायण और महाभारत भी है, इनको भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 मंदाकिनी वर्णन में भी आपको रामायण से के बारे में वहाँ पर एक स्पेशल रूप से वर्णन किया गया है। और कर्णद से दानवीरता, इसके अलावा नीति श्लोक, ये सब महाभारत के भाग हैं। तो वो सब चैप्टर जब आएंगे तो क्रमशः मैं बताते रहूँगा। लेकिन आपके सिलेबस में पहला चैप्टर मंगलम है और चैप्टर 1 बाय 1 करके मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर है। चैप्टर 1 मंगलम है और मंगलम में टोटल 5 श्लोक हैं और ये 5 श्लोक क्रमशः इस प्रकार है, जिसका मैं एक एक आपको बात बताऊंगा, एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मंगलम पाठ का जो इसमें 5 श्लोक है मैंने पहले ही बता दिया। और मुख्य रूप से आपको जो भी उपनिषद हैं उसमें परम पिता परमात्मा और परम पुरुष उनकी चर्चा की गई है। तो पहला जो आपका श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है। हिरण्मयेन पात्रेण सस्या पीहितम मुखम तत्वम पुषम पावेर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ है कि हिरण्मय पात्र यानी अंधकारमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। और तत्वम पुषन्न पावेर्नु, पुषन्न शब्द यहाँ पे भगवान सूर्यदेव के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिस प्रकार अंधेरे का मुख प्रकाश के बिना जिस प्रकार सत्य का मुख अंधेरे से ढका हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हे सूर्यदेव, आप अपने सूर्य के प्रकाश को फैलाइए ताकि आपके सूर्य के आपके प्रकाश में मैं सत्य और धर्म का दर्शन कर सकूं। उसके बाद इसका सेकेंड जो श्लोक है और मंत्र के रूप में है वो इस प्रकार है। अनोरनियान महतो महियान आत्मा सृजनता गुहायाम तम्र केतु बीत शोको धातु प्रसाद महात्मान। अनोरनियान इसका मतलब है अनु से भी छोटा और महतो महान से भी महान आत्मा है, जो जंतुओं सभी प्राणियों के हृदय के गुफा में निवास करती है। और जो पुरुष इसको बीत शोक दुख और शोक से रहित होकर इस आत्मा को दर्शन कर सकते हैं, जो सभी जगहों में विराजमान है। हम जानते हैं कि एक छोटा सा जीव चींटी है, उसके अंदर भी आत्मा का निवास है, जबकि बड़े से बड़े जीव जो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल, उसमें भी वही आत्मा निवास करती है। और यहाँ पे बताया गया है आपका कि उपनिषद में लिखी गई बातें वो क्लियर रूप से किसी सिद्धांत को प्रकट करती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला जो आपका है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते भारत का ये राष्ट्रीय वाक्य है। नान्यतम होता है झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य का पंथ जो है, रास्ता है, वो उससे क्या होता है, देवताओं के तक पहुंचने का मार्ग विस्तार होता है।
एनक्रम ऋषियो हाप्तकामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। इसी क्रम में यहाँ हाप्तकामा ऋषि ने इन सबों को जानकर उन्होंने परम निधान, निधान बोलते हैं स्वर्ग को, ठीक है। तो स्वर्ग में क्या होता है कि सब माना जाता है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में कि स्वर्ग में कोई तरह के तकलीफ नहीं होता है, कोई तरह के दुख तकलीफ नहीं होता है, वहाँ पे भूख प्यास नहीं लगती है, ऐसा मतलब बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो और इसका अगला श्लोक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। करा यथा नद्यास्यंद माना अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातपरम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका अर्थ है कि यथा नद्या, जिस प्रकार नदियाँ स्यंदमाना समुद्र अपने नाम और रूप को त्याग करके क्या करती है, समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप गुणों को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिलकर परमात्मा के जैसे दिव्य बन जाते हैं। इसका एक एक मंत्र आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा बीच से एक लाइन दे देगा और वहाँ से कुछ गायब कर देगा। जिसे दे दिया कि यथा नद्या, उसके बाद गायब कर दिया, ठीक है, उसके बाद कर देगा समुद्रे, और बोला खाली स्थानों की पूर्ति करे। तो आपको याद रहेगा, तभी आप वहाँ पे लिख सकिएगा कि यथा नद्या के बाद अगला जो शब्द है वो स्यंदमाना है। तो इसको आप याद करिएगा, ठीक है, इस मंत्र को याद करिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके काम आएंगे, डायरेक्ट आपको भरने बोला जाएगा, तो आप कैसे भर पाइएगा, जब तक आपको याद ना रहे तब तक आप इसको नहीं भर पाइएगा। और इसके बाद आखिरी आपका जो उपनिषद है का जो आखिरी मंत्र है वो स्वतर उपनिषद से लिया गया है, और वो इस प्रकार है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णा तमसा परस्ता तमें विदितुमेति मृत्युमेति नान्या पंथा विदितो ही ना। वेदा हेमंतम, वेद कहते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4, अर्थावेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो वेद कहते हैं कि तुम मुझे ही सबसे महान पुरुष जानो, ठीक है, मेरे ज्ञान के प्रकाश में सारे प्रकार के अज्ञान और अंधकार मिट जाएंगे, और तुम इन सब जीवन के सत्य को जान करके तुम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5 श्लोक को मैंने आपको सारांश बहुत तेजी में समझा दिया, और क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले ही मैंने कह दिया कि 5 मंत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मंत्र से कोई एक लाइन दे दिया जाएगा, जैसे रहेगा अनोर निया, उसके बाद खाली स्थान में महिया, तो आपको याद होना चाहिए कि वहाँ बीच में महत्व आएगा, तभी आप भर पाइएगा, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो कि उसके भावार्थ के आधार पर पूछे गए हैं, जिसे बोला जाएगा कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो अभी आपने इसका जो चौथा मंत्र उसमें बोला गया था कि नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिलती है। यथा नद्या स्यंदमाना, नदियाँ जो होती है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछेगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम लिखा गया उपनिषद है, तो उपनिषद के जो रचनाकार है वही मंगलम पाठ के रचनाकार है। यानी हम बोल सकते हैं कि महर्षि वेद व्यास से क्या मंगलम पाठ के रचनाकार, ठीक है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, बोले उपनिषद में किसकी महिमा गाई गई, तो उपनिषद में जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र परम पिता परमेश्वर या परम पुरुष जो ईश्वर है उन्हीं के बारे में बताया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे पहला आपका मंत्र जिसमें पूछा गया कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो बोलेंगे सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। बड़ा से भी बड़ा कौन है, छोटा से छोटा कौन है, तो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। सेकेंड लाइन है अनोर नियान महतो महियाना आत्मस जनता गुहायाम, ठीक है। तो यहाँ से इसका भावार्थ से आपको स्पष्ट होता है कि जो बड़ा से बड़ा आत्मा है और छोटी से छोटी भी आत्मा है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एक ही बार में कवर कर सकते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र आप जानते हो, 5 मंत्र, ठीक है। और इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें और भी हैं, जैसे बोलेंगे कि सबसे महान पुरुष किसे कहा गया, तो आप बोल सकते हो कि वेदों को ही सबसे महान पुरुष कहा गया है, ठीक है। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार जो है ईश्वर के द्वारा अनुशासित है, उन्हीं की मर्जी से चलता है, ठीक है। और इसी तरह से बोलेगा कि मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि पहला उपनिषद है, पहला जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा जो आपका कठोपनिषद से लिया गया, तीसरा मुंडकोपनिषद से, और आखिरी जो है वो स्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो पहले तो मंत्र आप याद कीजिए,
उसके बाद पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया, तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया, चौथे श्लोक कहाँ से लिया गया, ठीक है, पांचवें श्लोक कहाँ से लिया गया, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। जैसे बोला जाएगा कि आप इसका संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो कुछ जैसे लाइन है जिसको आपको संधि विच्छेद के रूप में बताना होगा। जैसे कह रहा पुसन्न पाविर्नु, तो पुसन्न पाविर्नु का संधि विच्छेद क्या होगा, पुसन्न जोड़ अपाविर्नु। जंतो निहतो, जंतो निहता का संधि विच्छेद क्या होगा, जंतो जोड़ निहता। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है ना संधि विच्छेद, वो बुक से भी होता है संधि विच्छेद, और इसके अलावा कुछ ग्रामर से भी आते हैं। ग्रामर वाले भाग से स्पेशली रूप से संधि विच्छेद आते हैं, ठीक है। और लेकिन बुक से भी एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे ना नृतम, तो नो जोड़ अनुर्तम, ठीक है, ना नृतम होता है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चैप्टर में आप 4 या 5 जो आपके बुक में ही दिया गया है संधि विच्छेद दिए हैं तो बहुत सारे, लेकिन उसमें 4-5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोल देता हूँ। हर एक वीडियो में ही मैं आपको बोल दूंगा। जैसे मैंने पुसन्न पाविर्नु बोला, उसको आप याद कर लीजिए, जंतो निहितो को याद कर लीजिए, ना नृतम को याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें टोटल 3 या 4 बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और बाकी ग्रामर वाले भाग से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये सारा चैप्टर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और सारांशतः ये है कि ये मंगलम पार्ट जो है आपका इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर संस्कृत से ही, संस्कृत में आपको जवाब देना होगा, ठीक है। जैसे कह रहेगा अनो अनियान को, मतलब कि अनो अनियान मतलब छोटा से छोटा कौन है, जिसका आंसर क्या होगा इंग्लिश में। इसको हम इसका इस आंसर संस्कृत में ही देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आत्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो संस्कृत टू संस्कृत में ही रहेंगे। आप पहले श्लोक को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है, सारा श्लोक को। उसके बाद फिर आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाइएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैंने पहला चैप्टर को आपको समझा दिया और ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया एक प्रकार से आप मान लीजिए तो। और इसमें कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कुछ 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट हिंदी में ही पूछे जाते हैं, उसका आंसर आपको हिंदी में ही बताना रहता है, ठीक है। जैसे बोला जाएगा कि दिव्य पुरुष कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि विद्वान लोग अपने नाम और रूप को जान करके अपने नाम और रूप को छोड़ करके, ठीक है, ईश्वर में मिलकर वो स्वयं ईश्वर के जैसे दिव्य बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से आने वाले आपको वीडियो आपको समय टाइम टू टाइम मिलते जाएगा। बस मैंने आपको एक ओवरव्यू किया इस चैप्टर का, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने बहुत जल्दी बताने का प्रयास किया क्योंकि समय कम है। तो आप इसको 2 बार 3 बार या वीडियो रोक कर देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ओके, बाय।